हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पंघाल टेक्नोलॉजी। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, पीएफ में अगर आपकी कोई भी डिटेल गलत है तो उसको ठीक करने के लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है, जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म। ये इसका जो फॉर्मेट है अभी चेंज हो गया है। पहले का जो फॉर्मेट है वो अलग था, अभी का जो फॉर्मेट है उसमें काफ़ी कुछ चेंजेस किए गए हैं और काफ़ी केयरफुली आपको वो फिल करना है। अगर आप उसमें कोई भी मिस्टेक करते हैं, कोई भी कटिंग करते हैं, तो आपका जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप इनक्लोज करते हैं, आपको ध्यान रखना है कि आपको सही डॉक्यूमेंट इनक्लोज करना है, अदरवाइज आपकी जो रिक्वेस्ट है वो कैंसिल हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि जो नया जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म है वो कैसा है, उसमें क्या चेंजेस हैं, कैसे आपको फिल करना है, कौन से पॉइंट पर कौन सी डिटेल आपको फिल करनी है, कहाँ पर आपको अपना नाम डालना है और कहाँ पर कंपनी का जो ऑथोराइज सेक्रेटरी है वो अपना नाम और अपने साइन करेगा। क्योंकि पहले का जो पीडीएफ रहता था उसमें ऑथोराइज सिग्नेटरी का नाम वगैरह नहीं रहता था, सिर्फ साइन और स्टैंप होता था। अभी क्या है, ऑथोराइज सिग्नेटरी का नाम भी रहेगा, फादर नेम भी रहेगा और वो अपने साइन भी करेगा। तो इसी टॉपिक पे हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो मेरे आने वाली लेटेस्ट वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ जो वर्ड फॉर्मेट है जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म का, वो आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सबसे ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ ऑन लेटर पैड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि सबसे बड़ा जो चेंज है वो यही है कि पहले जो जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म था वो एक सिंगल पेज पे होता था, लेकिन अभी जो नया जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म है वो कंपनी के लेटर हेड पे होना चाहिए। यानी कि आप नॉर्मली कोई भी जॉइंट डिक्लेरेशन फिल नहीं कर सकते हैं, जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को कंपनी के लेटर हेड पे प्रिंटेड होना जरूरी है। जब आपके पास कंपनी के लेटर हेड पे प्रिंटेड जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म आता है तो उसमें सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आई। यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, जो आपका नाम आधार में है, आपके पीएफ में है। उसके बाद आपको डालना है यूएन नंबर। ये दोनों चीजें यहाँ पे डालने के बाद आपको अपना नाम, अपना यूएन नंबर डालने के बाद यहाँ पे देखिए पीएफ अकाउंट। यहाँ पीएफ अकाउंट में आपको डालनी है मेंबर आईडी। अब यहाँ पे काफी लोग क्या गलती करते हैं, जो पीएफ अकाउंट नंबर होता है वहां पे या तो यूएन नंबर डाल देते हैं या फिर बैंक अकाउंट नंबर डाल देते हैं। अगर वो अपनी मेंबर आईडी डालते हैं तो मेंबर आईडी किसी और कंपनी की डाल देते हैं और जो जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म है उसको अटेस्ट किसी और कंपनी से करवाते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जिस भी कंपनी की डिटेल आप करेक्ट करवाना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता होगा अगर आपने एक से ज्यादा कंपनियों में काम किया है तो आपकी डिटेल जिस भी कंपनी में गलत है उसी कंपनी का यहाँ पे आपको मेंबर आईडी डालना है, उसी कंपनी की डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है और उसी कंपनी के ऑथोराइज सेक्रेटरी से आपको ये फॉर्म अटेस्ट करवाना है और उसी कंपनी के लेटर हेड पे ये जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म होना चाहिए। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है कि आपके यूएन में अगर आपने एक से ज्यादा कंपनियों में काम किया है, आपकी डिटेल गलत है, तो आपको चेक करना है कि कौन कौन सी कंपनी में आपकी डिटेल गलत है और सभी कंपनी के लिए आपको अलग अलग जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। क्योंकि एक जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म एक मेंबर आईडी के लिए होता है। मान लो आपने ए कंपनी में काम किया और ए कंपनी में आपका डेट ऑफ बर्थ गलत है, फिर आपने बी कंपनी में काम किया, सेम डिटेल आपका बी कंपनी में अपडेटेड है, तो आपको ए कंपनी के लिए भी जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा और बी कंपनी के लिए भी अपनी डेट ऑफ बर्थ ठीक करवाने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे एंड आधार। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है। तो यहाँ पे आपका नाम हो गया, यूएन नंबर हो गया, आपका मेंबर आईडी हो गया, आपका आधार नंबर हो गया, यानी कि जो मेन डिटेल्स हैं वो यहाँ पे ऊपर ही फिल हो गई। पहले ऐसा ऑप्शन नहीं था, पहले आपको नीचे जो पार्ट दिए होते थे, कॉलम दिए होते थे, वहां पे अपनी डिटेल्स डालनी होती थी। उसके बाद देखिए इज वॉज विद एस्टेब्लिशमेंट, यहाँ पे आपको अपनी कंपनी का नाम डालना है। अब यहाँ पे इज और वोज लिखा हुआ, मतलब अगर करंट कंपनी का आप करेक्शन करवा रहे हैं तो इज पे आपको टिक करना है। अगर आप पिछली कंपनी की डिटेल अपनी करेक्ट करवा रहे हैं, पिछली कंपनी में आपका मान लो कोई डिटेल गलत था, नाम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग या डेट ऑफ एग्जिट, तो वो आज पे क्लिक करना है और अपनी कंपनी का नाम डालना है। तो ये चीज यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जिस कंपनी के लिए आप जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट कर रहे हैं अपनी डिटेल ठीक करवाने के लिए, उसी कंपनी की मेंबर आईडी डालनी है, उसी कंपनी का लेटर हेड होना चाहिए और उसी कंपनी का आपको यहाँ पे नाम डालना है। ये डिटेल्स डालने के बाद आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। देन आता है आपका सेकंड पार्ट। अब देखिए सेकंड पार्ट में यहाँ पे क्या है, सीरियल नंबर है, डिटेल्स, इनकरेक्ट डिटेल और करेक्ट डिटेल। यहाँ पे आपको इनकरेक्ट डिटेल में वो डिटेल डालनी है जो आपकी डिटेल गलत है। मान लो अगर आपका आधार नंबर गलत है तो आपको यहाँ पे गलत आधार नंबर जो डला हुआ है वो डालना है और करेक्ट में अपना सही आधार नंबर डालना है। अगर आपका नाम गलत है तो गलत नाम यहाँ पे डलेगा और सही नाम यहाँ पे डलेगा। अब यहाँ पे आपको ये सारे जो कॉलम्स हैं, 12 फील्ड हैं, यहाँ पे 11
ये आपको सारे फिल नहीं करने हैं। जो डिटेल आपकी गलत है वो आपको यहाँ पे भरनी है। मान लो आपका डेट ऑफ बर्थ गलत है तो गलत डेट ऑफ बर्थ डालोगे, सही डेट ऑफ बर्थ डालोगे। बाकी की जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो आपने ऊपर फिल कर दी, अपना यूएन नंबर, पीएफ नंबर, आधार नंबर, वो सारी डिटेल्स आपने ऊपर फिल कर दी, तो उनको दोबारा से फिल करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो इनकरेक्ट डिटेल में जो आपकी डिटेल गलत है, मान लो डेट ऑफ बर्थ अगर गलत है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग गलत है या जेंडर गलत है, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। करेक्ट में आप सारी डिटेल भी फिल कर सकते हैं। अपना करेक्ट आधार नंबर डाल दो, अपना करेक्ट नाम डाल दो, करेक्ट डेट ऑफ बर्थ डाल दो, करेक्ट जेंडर डाल दो, करेक्ट आप फादर नेम डाल दो, डेट ऑफ ज्वाइनिंग डाल दो, डेट ऑफ लिविंग डाल दो। यानी कि ये सारे जो फील्ड हैं आप फिल कर सकते हैं। इनकरेक्ट में सिर्फ आपको वही डालना है जो आपकी गलत डिटेल अपडेटेड है, जिसको आपको रेक्टिफाई करवाना है। अगर आपकी एक से ज़्यादा डिटेल गलत है, मान लो आपका नाम भी गलत है पीएफ में, आपका डेट ऑफ बर्थ भी गलत है, आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग गलत है, तो एक ही ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करके आप अपनी डिटेल्स करेक्ट करवा सकते हैं। आपको एक एक चीज़ के लिए अलग अलग ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अलग अलग कंपनी के लिए आपको अलग अलग ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है। डिटेल आपकी एक से ज़्यादा अगर गलत है तो उनके लिए आप एक ही ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे अपने सारे कॉलम्स फिल कर लेते हैं, अपनी करेक्ट इनकरेक्ट डिटेल डाल लेते हैं, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पे, थर्ड पॉइंट। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आई सन ऑफ। अब यहाँ पे क्या है, ऑथोराइज सिग्नेटरी ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। अब यहाँ पे जो डिटेल आएगी वो आपकी कंपनी में जो ऑथोराइज्ड पर्सन है, जिनका डिजिटल सिग्नेचर रजिस्टर्ड है, जिनका ई साइन रजिस्टर्ड है, यहाँ पे आपको जो डिजिटल सिग्नेचर जिनका रजिस्टर्ड है उन्हीं की डिटेल यहाँ पे डलेगी। यानी कि उनका नाम और उनका फादर नेम, जो उनका एज इट इज आधार में अपडेटेड है नाम और फादर नेम, वो यहाँ पे डलेगा। यहाँ पे ध्यान रखना है ऑथोराइज सिग्नेटरी ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, कंपनी के जो ऑथोराइज पर्सन है उनका नाम और फादर नेम डलेगा। यहाँ पे मोस्टली लोग क्या करते हैं, अपना नाम और अपना फादर नेम डाल देते हैं, जिसकी वजह से उनका जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म है वो इनवैलिड हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है, उनको दोबारा से ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देनी है कि यहाँ पे जो नाम और फादर नेम आएगा वो आपकी कंपनी का जो ऑथोराइज पर्सन है, जिनका डिजिटल सिग्नेचर रजिस्टर्ड है, उनकी डिटेल यहाँ पे आएगी। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, have verified the request document attached and the record of the establishment and certify that the facts mentioned above are correct। यानी कि जो आपने डिटेल ऊपर डाली है, जो डिटेल आप ठीक करवाना चाहते हैं, जो डॉक्यूमेंट आपने इस ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ अटैच किए हैं, वो सारे सही हैं, ऐसा ये यहाँ पे कंफर्म करते हैं। उसके बाद आई एम ऑल्सो इनक्लोजिंग, ये जो जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे इनक्लोज करना चाहते हैं, मान लो आपकी कंपनी का ऑफर लेटर वो इनक्लोज कर रहे हैं, सैलरी स्लिप अगर इनक्लोज कर रहे हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर यहाँ पे ये कंपनी की तरफ से इनक्लोज कर रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद ये देखिए, डॉक्यूमेंट्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इन सपोर्ट ऑफ द रिक्वेस्ट ऑफ द एम्प्लॉय मेंशन अबव। तो यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट इनक्लोज करेंगे उनका यहाँ पे वो डिटेल डालेंगे कि क्या डॉक्यूमेंट वो कंपनी की तरफ से अटैच कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे जो नाम और फादर नेम है वो ऑथोराइज सिग्नेटरी जो आपकी कंपनी के हैं उनका नाम आएगा, उनका फादर नेम आएगा, और यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट कंपनी की तरफ से अटैच हो रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन होंगे। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ पॉइंट आता है वी, यानी कि वी यहाँ पे लिखा हुआ है वी एम्प्लॉय। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉय का नाम है, जिनका ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पे फिल किया गया है, जिस बंदे ने ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म फिल किया है, उनका नाम यहाँ पे आएगा एंड, और यहाँ पे जो ऑथोराइज सिग्नेटरी हैं उनका नाम आएगा। तो यानी कि यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम आएगा। अभी तक कहीं भी एम्प्लॉय का नाम यहाँ पे नहीं आया था डालने के लिए, यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम आएगा जिनका ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म फिल किया जा रहा है उनका, और जो ऑथोराइज सिग्नेटरी है उनका नाम यहाँ पे आएगा। थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए ऑथोराइज सिग्नेटरी, यहाँ पे जो ऑथोराइज सिग्नेटरी है कंपनी के उनका साइन होगा, स्टैंप लगेगा, और यहाँ पे नेम ऑफ द मेंबर में जिस मेंबर का ये ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म फिल किया गया है, जिसने ये फॉर्म फिल किया है, उसका सिग्नेचर यहाँ पे होगा। तो इस तरह से जो आपका ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म है वो फिल होता है। 2 पेज का ये ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म है, पहले वाला 1 ही पेज का था। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें काफ़ी लोग गलती करते हैं वो यही है, यहाँ पे जो वी लिखा हुआ होता है इसके बाद पता नहीं होता कि क्या नाम डालना है, इसलिए यहाँ पे गलती करते हैं। और एक गलती जो यहाँ पे होती है, आई के बाद यहाँ पे मोस्टली जो पीएफ मेंबर्स हैं वो अपना नाम डाल देते हैं, अपना फादर नेम डाल देते हैं, जबकि यहाँ पे जो कंपनी के ऑथोराइज पर्सन हैं उनका नाम और उनका फादर नेम आएगा। बाकी के जो यहाँ पे पॉइंट्स हैं वो आपको पता ही होगा, जो करेक्ट है वो करेक्ट में डालना है, जो इनकरेक्ट है वो इनकरेक्ट में डालना है। इनकरेक्ट में अगर एक से ज़्यादा आपकी डिटेल गलत है तो वो सारी डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हैं, लाइक नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, डेट ऑफ लिविंग, ज्वाइनिंग, और करेक्ट में आप सारी डिटेल डाल सकते हैं। ऊपर आपको अपना नाम डालना है, यूएन नंबर डालना है,
अपना मेंबर आईडी डालना है, आधार नंबर डालना है, कंपनी का नाम डालना है और कंपनी के लेटर हेड पे इसको प्रिंट करना है। उसके बाद इसके साथ में आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। जैसा कि आपको पता होगा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का अगर आपका माइनर करेक्शन है तो आपको 2 डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, मेजर करेक्शन है तो 3 डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है कि किस केस में कौन से डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कोई भी क्वेश्चन है जॉइंट डिक्लेरेशन से रिलेटेड आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।